Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to toggle login and logout button in OneStack in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है ऑन OneStack। जी हाँ गाइस, आज हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है एंड इस फाइनल हमारा जो लास्ट वीडियो उसमें हम देखेंगे कि हम टॉगल कैसे करा सकते हैं। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कल का जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉगआउट बताया, उसमें मैंने क्लियरली दिखाया था कि आफ्टर रजिस्टर वी हैव अ लॉगआउट का बटन एंड लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद हमारा लॉगआउट हो जाता था। बट आज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इस लॉगआउट का बटन नहीं है। इट मीन्स अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तो आपको लॉगआउट का बटन नहीं दिखाई देगा एंड इफ यू आर लॉगिन देन आपको ये लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये जो टॉगलिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आज का वीडियो थोड़ा लंबा, इसमें हम यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज रिड्यूसर बहुत कुछ देखने वाले। हमारे जो इंपॉर्टेंट हुक्स है रिएक्ट के उसको इंप्लीमेंट करने वाले, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, सो देखिएगा इसमें आपको बताता हूँ आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हालांकि ये लास्ट वीडियो है तो बेसिकली सब कुछ देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते देखिए होम पेज में कुछ नहीं है, अबाउट एम्प्टी है बिकॉज यूजर ने लॉगिन नहीं की। कॉन्टैक्ट में आपको देखो कोई भी फील्ड ऑटो फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है। लॉगिन अभी तक हमने किया नहीं, रजिस्ट्रेशन एज इट इज है। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने बहुत सारे लॉगिन कर चुका है, सब कुछ देख चुका है। तो ये वाला जो ईमेल है इसको मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे चल के गाइस मैं कर दूंगा पेस्ट एंड मैं अब करने जा रहा हूँ लॉगिन। आपको एक चीज़ ये देखना है, दी मोमेंट मैं लॉगिन करता हूँ एंड देन लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन ये जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला जो मेन्यू आपको टॉप पे दिख रहा है उस पर ध्यान दो। देखो मैंने क्लिक कर दिया है, लॉगिन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस सी नाउ वी हैव आवर लॉग आउट का बटन। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट जा चुका है। अबाउट मी में मेरा सारा डिटेल्स आ चुका है, कॉन्टैक्ट में ऑटो फिल, होम में ये मुझे विनोद बहादुर थापा हैप्पी टू सी यू बैक एंड लॉग आउट का बटन हमें दिख चुका है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फाइनल वीडियो है तो ऑसम होने ही वाला है। ठीक है, एंड द मोमेंट अगेन अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस सी लॉग आउट गायब, अगेन सब कुछ बैक टू नॉर्मल एंड लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला जो मेन्यू है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है ना ऑसम। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा लास्ट वीडियो है, फाइनली मन हमारा कंप्लीट हो चुका। तो आपको इस सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको खाली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बिल्कुल फ्री। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी होती है, बिलीव में गाइस। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक में यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सको। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। आई होप आपको पता चल गया होगा आज हमें क्या देखना है। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, इट मींस यूजर ने लॉगिन नहीं किया है एंड द मोमेंट यूजर लॉगिन कर लेता है तो लॉगिन एंड रजिस्टर का ये जो मेन्यू है उसको हाइड करके हमें सिर्फ लॉग आउट वाला दिखाना है एंड वाइस वर्सा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड ये सारा वो कोड है हमने जो ऑलरेडी देख चुका। तो आप देख सकते हो मैंने सारी फंक्शनैलिटी को डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं ओरिजिनल पे ही वर्क कर रहा था। अगेन बैक टू नॉर्मल, लॉग इन, रजिस्टर एंड देन लॉग आउट जो है सो है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा नैप बार तो कुछ इस तरीके से दिखता है, आफ्टर रजिस्टर वी हैव अ लॉग आउट। तो गाइस अब मुझे कुछ तो भी एक ऐसा स्टेट लगेगा जहाँ पे इफ स्टेट इज ट्रू, इट मीन्स अगर यूजर ने लॉगिन किया है तो मुझे लॉगिन एंड ये जो रजिस्टर वाला जो पार्ट है इसको हाइड करना है। एंड इफ द स्टेट इज फॉल्स, इट मीन्स यूजर ने लॉगिन नहीं किया है एंड मुझे लॉग आउट को हाइड करना है। तो मुझे स्टेट के साथ खेलना है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोच रहे हो मैं यूज स्टेट यूज कर सकता हूँ तो गाइस उस यूज स्टेट को आप कहाँ यूज करोगे। आई मीन आपको वो हर जगह लगेगा यूजर ने लॉगिन किया या नहीं, यहाँ पे आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट चेंज करना पड़ेगा। तो वी नीड समथिंग जहाँ पे एक स्टेट को मैं मल्टीपल रूट के अंदर यूज कर सकूँ, मतलब ब्रांचेस में यूज कर सकूँ। तो उसके लिए गाइस आपको याद है हमने रिएक्ट हुक्स का जो प्लेलिस्ट है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये रहा हमारा गाइस, आप देख सकते हो रिएक्ट हुक का ये जो प्लेलिस्ट है बहुत ही ऑसम है गाइस। इसमें मैंने आपको यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रिड्यूसर, देखो यूज रिड्यूसर आज हम यूज करने जा रहे हैं एंड दूसरा ये प्रॉप ड्रिलिंग, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ये जो है इसको जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि इसका यूज लगने वाला है। ठीक है, एंड इसका क्यों यूज लगने वाला मैंने आपको बताया था, बिकॉज आई नीड स्टेट। तो देखो गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, app.js पे मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो app.js पे मुझे क्या यूज करना है, सबसे पहले आई नीड अ कॉन्टेक्स्ट, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट पे
मैं गाइस जो भी मेरी वैल्यू है उसको मैं थ्रू आउट मेरे जितने भी ब्रांचेस है उस तक मैं पास कर सकूं। तो सबसे पहले गाइस हम क्या यूज़ करने वाले, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस। सबसे पहले मुझे अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहीं पर ही लिख देता हूँ, वी नीड अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो मैं चलता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दिस इज इट। चलो सिंपल, मेरा काम हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका है कि क्या है क्या नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करने के लिए देखो गाइस, कॉन्स्ट मुझे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना एक कंपोनेंट जिसका नाम होगा यूजर कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, अब सिंपली मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना है एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। ठीक है, एंड अब ये जो पार्ट है इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना रहेगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ। अब एक चीज ध्यान दो, तो आप देख सकते हो इस पे मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट वाला जो ये बिहेवियर है उसको यूज कर चुका हूँ। इट मीन्स हर एक पेज पे सिर्फ एक ही डिफॉल्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो डेट्स वाई इसको मैंने एज इट इज कर दिया। एल्स मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट जाके कैलिब्रेसेस ऐसा वैसा करना पड़ता, सो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने पहला काम ये कर लिया कि मैंने अपना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से एक न्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रिटर्न पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी यहाँ पे, अब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट में डॉट प्रोवाइडर को कॉल करूंगा। ऑब्वियसली वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर, बट कंज्यूमर के बदले नाउअडेज वी यूज कॉन्टेक्स्ट, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको। तो इसलिए मैंने आपको कहा गाइस ये जो पार्ट है दैट इज आपका कहाँ गया, प्रॉप ड्रिलिंग वाला। ठीक है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या है आपको पता चल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो प्रोवाइडर यहाँ पे मैंने रख दी एंड इसको मैं अब ठीक स्विच के नीचे चल के इस तरीके से ऐड कर दे रहा हूँ। इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, मेरा काम कंप्लीट। अब भी एक चीज़ देखो, आप चाहो तो इसको एज इट इज़ रख सकते हो, नहीं तो गाइस आप इसको और सॉर्ट कर सकते हो। पता कैसे, ये जो भी पार्ट आपको स्विच के अंदर दिखाई दे रहा है इसको मैं हटाऊंगा। यहाँ पे मैं ठीक रिटर्न के ऊपर चलूंगा एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, एंड लेट्स गो विथ राउटिंग। इस तरीके से सिंपल फैट एरो फंक्शन यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ एंड दिस इज इट, मैंने चिपका दी इसको एज इट इज। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसमें इसको डायरेक्टली एज इट इज तो नहीं चिपका सकता ना, है कि नहीं, समझ रहे हो, मैं डायरेक्टली नहीं चिपका सकता। वी नीड टू रिटर्न समथिंग। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो है एंड अगर आप उस फंक्शन के थ्रू कुछ एक्सपेक्ट करो तो इट मीन्स वी नीड टू रिटर्न समथिंग। तो इस तरीके से गाइस मैंने इसको यहाँ पे कर दी रिटर्न। ठीक है, तो सिंपली ये जो राउटिंग है तो एक फंक्शन, लेकिन आप इसको एक कंपोनेंट भी कह सकते हो, क्योंकि इस राउटिंग को अब मैं यहाँ पे एज अ कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। दिस इज इट। हालांकि आप फंक्शन भी कह लीजिए चलेगा, लेकिन कंपोनेंट बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब ये जो राउटिंग है कंट्रोल एस से ये जो है बेसिकली इसको कॉल कर रहा है एंड हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड एंड सिंपल रख सके। एंड दिस इज इट गाइस, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट की, डॉट प्रोवाइडर मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन एक चीज़ जरूर है गाइस, मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी एंड वो जो मेरी वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ की, एंड मुझे दो चीज़ यहाँ पे लगेगा, दैट इज़ कि मेरा करंट स्टेट क्या है फिलहाल, जो कि मुझे लगेगा ही लगेगा, एंड दूसरा होगा डिस्पैच। ये डिस्पैच कहाँ से आया अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, PATCH इस तरीके से मैंने लिख के छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो व्हाट इज़ दिस स्टेट एंड देन व्हाट इज़ दिस डिस्पैच। तो कैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल मैं बेसिकली यहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज़ करने जा रहा हूँ एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। ये देखो कितनी इजीली कॉन्स्ट मैंने लिखा, एक सेकंड, कुछ CONST तो सही है। तो मुझे एरर क्यों दिखा रहा है भाई ये, ऑल राइट, एक्चुअल में इसलिए बिकॉज मैं, क्योंकि रिटर्न के अंदर हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस मैंने एक मिस्टेक, पता है यहाँ पे क्या की, मैंने एक मिस्टेक ये किया कि ये जो पार्ट है राउटिंग वाला, मैंने आपको कहा था हम इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्ट है इसको मैं गाइस इंस्टेड ऑफ ऐप के अंदर, आप देख रहे हो मेरा ये ऐप है, इसके बाहर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एंड दिस इज़ द ब्यूटी। ठीक है, इसके बाहर मैंने इसको यूज़ की एंड मैं आपको एक और ब्यूटी अब ये दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज़ ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इस पार्ट को हटा के मैं एकदम टॉप पे रख दूंगा। है ना ये कितना ऑसम। सो आई हैव माई कॉन्टेक्स्ट, मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। राउटिंग फंक्शन जो है एक कंपोनेंट इस तरीके से मैंने बनाया एंड जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये जो मेरा ऐप था वो एज इट इज़ है एंड दैट्स वाई हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐप को एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ये जो एरर है वो इस रीजन से दिखाई दे रहा है क्योंकि कभी भी अगर आप हुक्स को यूज़ करते हो दे मस्ट बी ऑन द टॉप लेवल, आई मीन
आप रिटर्न के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते। आपको आप जो भी कंपोनेंट जब आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ठीक, उसके नीचे टॉप पे आपको उसको मेंशन कर देना है। एंड नाउ व्हाट इज यूज रिड्यूसर गाइस, अगेन मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ी टॉपिक है। एंड दैट्स वाई हमने ऑलरेडी यूज रिड्यूसर के ऊपर वीडियो देखा तो है, लेकिन ये देखिए व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट, इसको जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि गाइस जो रिड्यूस फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा है जावास्क्रिप्ट में, आपको अगर याद हो जावास्क्रिप्ट में 16 आवर्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। इट्स सेम लाइक अ यूज स्टेट हुक, वी हैव अ स्टेट, वी हैव अ डिस्पैच, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ रिड्यूसर इनिशियल स्टेट एंड देन इनिट। फिलहाल ये इनिट की कोई नीड नहीं है, ये जो इनिशियल स्टेट होगी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो फिलहाल मेरा स्टेट का वैल्यू होने वाला है। एंड जब भी हम यूज रिड्यूसर को यूज करते हैं वी नीड टू कॉल रिड्यूसर फंक्शन। इस रिड्यूसर के अंदर भी वी हैव अ स्टेट एंड एक्शन, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब द बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये जो स्टेट है इसको मैं हर जगह, हर एक मेरे कंपोनेंट पे, हर एक रूट पे मैं यूज़ कर सकूंगा। मुझे ये पता चलेगा कि मेरा करंट स्टेट क्या है। एंड हमें सिर्फ 2 ही स्टेट चाहिए, इधर ट्रू या फॉल्स। अभी फिलहाल इधर एरर होने वाला है, ठीक है, आपको मालूम है ट्रू एंड फॉल्स क्यों चाहिए, ताकि लॉग इन एंड लॉग आउट के बीच में मैं टॉगल कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने हर एक रूट पे 2 वैल्यू पास कर दी, स्टेट एंड देन डिस्पैच। एंड व्हाट इज डिस्पैच, सो इट विल ऑलवेज ट्रिगर मेरा ये रिड्यूसर के अंदर जो भी एक्शन मेथड है उसको, ठीक है। तो डिस्पैच पे कुछ भी चेंज होता है तो रिड्यूसर में एक्शन मेथड है उसको वो कॉल कर देगा, एंड उस एक्शन के थ्रू मैं इस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर पाऊंगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए इतना ही, आप वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये यूज रिड्यूसर वाला, ठीक है। तो मेरा पहला काम कंप्लीट app.js के अंदर मुझे इतना ही करना था। हाँ, लेकिन ये जो यूज रिड्यूसर है इन सबको मुझे अब यहाँ पे देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो ऑटोमेटिक हो गया, यूज रिड्यूसर को मैंने इस तरीके से यूज कर दी, एंड बाकी अब मुझे कुछ नहीं करना है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, आप देख सकते हो रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करना है गाइस, देखो मुझे रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, क्लाइंट पे मेरा ये जो कंपोनेंट है उसको कुछ नहीं करना है, सोर्स पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर। सिंपली इसको इस तरीके से नाम देना है। मैं यहाँ पे चलूंगा, इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा यूज रिड्यूसर, ठीक है, यूज रिड्यूसर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो वैलिड रहेगा वो ज़्यादा बेटर है, यूज रिड्यूसर। सो इट्स सुपर डुपर इजी। देखो गाइस, यूज रिड्यूसर के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली कॉन्स्ट, देन सिंपली वो रिड्यूसर का नाम जो आपको देना है यहाँ पे, सिंपल इस तरीके से रिड्यूसर। अगेन गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ, दिस इज इट। बट द बेस्ट पार्ट है कि रिड्यूसर के अंदर 2 चीज होता है, आई मीन इट टेक्स 2 पैरामीटर, ठीक है। दैट इज वन योर स्टेट एंड देन आपका दूसरा रहेगा एक्शन। सिंपल मैंने आपको बता दिया गाइस, जब भी ये जो डिस्पैच है, ठीक है, इसकी जब भी वैल्यू चेंज होगी या जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक वो एक्शन को ट्रिगर कर देगा, उस एक्शन के बेसिस पे मैं स्टेट की वैल्यू चेंज कर सकूंगा, सिंपल। एंड यहाँ पे मुझे बस अब यही लिखना है, इफ एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, एंड इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू यूजर। अभी आपको पता चल जाएगा क्या ये, फिलहाल इस पर इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये बस मुझे ये जो रिड्यूसर एंड इनिशियल स्टेट का वो जो एरर आ रहा था नॉट डिफाइन, उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। रिटर्न एंड देन एक्शन डॉट पेलोड। अभी ये पेलोड कहाँ से चिपक गया है यहाँ पे वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड जब भी आप रिड्यूसर कॉल करोगे वी नीड टू रिटर्न समथिंग, तो जो भी मेरा करंट स्टेट उसको मैं एज इट इज रिटर्न कर दे रहा हूँ। एंड ये जो रिड्यूसर है वो वहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो मुझे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे उसको मैं इंपोर्ट करके डिफाइन कर सकूँ। एंड उसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन यहाँ पे मेरा जो इनिशियल डेटा है सिंपली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से इनिशियल एंड देन सिंपली स्टेट, एंड दैट विल बी गाइस, आप 0 लिखो, फॉल्स लिखो, नल लिखो, कुछ भी लिखना चिपका दो आप वहाँ पे, ऑल आर सेम फॉल्स वैल्यूज ऑनली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखी, इसको चिपका दी। नाउ वी हैव इनिशियल स्टेट एंड देन रिड्यूसर, जो कि रिड्यूसर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है यूज रिड्यूसर, उसके अंदर है। तो मुझे ऐप के अंदर चलना पड़ेगा, यहाँ पे वो जो एरर है नॉट डिफाइंड उसको अब मुझे यहाँ पे टैकल करना है। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे टैकल करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट कॉमा आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से रिड्यूसर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम आप उसको गेट कर रहे हो, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे सोर्स, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आपको चलना है रिड्यूसर, फॉरवर्ड स्लैश यूज रिड्यूसर, एंड दिस इज इट। मैं चाहूँ तो ट्रिपल डॉट मार के एक बार में बाहर जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं, मेरा ये काम हो चुका है। वहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मेरा यूज रिड्यूसर हो गया। अब बस पता है मुझे क्या करना है, मुझे खाली लॉग इन एंड लॉग आउट के पेज पे ये बताना है कि मेरा ये जो डिस्पैच है उस पर क्या वैल्यू होने वाला है, सिंपल। अभी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस सब कुछ बैक टू नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉग इन पे चलूँ, देखो कुछ नहीं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। लेकिन मेरे पास एक पावर है, एंड दैट इज़ कि अब मैं विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट
ये डिस्पैच को कॉल करूँगा एंड जब भी डिस्पैच को कॉल होगा यूज़ रिड्यूसर में एक्शन ट्रिगर हो जाएगा एंड अगर यूज़र उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पेलोड की वैल्यू होगी वो वहाँ पे टैग करने वाला हूँ मैं एंड वो मेरे नैप बार पे जाने वाला है। आपको अभी पता चल जाएगा। देखो तो अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉगिन पे जाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट की मदद से, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट API की मदद से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया एंड वी हैव आवर प्रोवाइडर एंड मैंने 2 वैल्यू पास आउट कर दी। अब इस 2 वैल्यू को मुझे चेंज करना है लॉग आउट एंड लॉग इन के पेज पे, ठीक है। एंड उसको मैं तभी चेंज कर सकता हूँ जब वी हैव अ कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर के बदले नाउ वी हैव अ यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो गाइस यूज कॉन्टेक्स्ट अगेन आपको देखना पड़ेगा। तो मैं अब उस यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने वाला हूँ ये बताने के लिए कि मेरा ये जो स्टेट है फिलहाल जब मैं लॉग इन करूँगा तो वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। वो मुझे सेट करना है। देखो कैसे करूँगा, खाली मुझे क्या करना है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, यूज़ एंड देन आपको लिखना पड़ता है इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट, ठीक है। ऑटोमेटिक आ गया एंड आई थिंक कहीं तो इंपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ रखा है एंड देन कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। अभी फिलहाल मेरे पास कॉन्टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट है एंड दैट इज़ माई ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है उसको, ठीक है। तो इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं चलूँगा लॉगिन पे, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इंपोर्ट आपको कर्ली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन फ्रॉम मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आप समझ चुके हो मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज एक ऐप से एक फाइल में आपका डिफ़ॉल्ट एक ही रहता है एंड दैट इज़ ऑलरेडी वो हो चुका है ऐप, बट अब ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, दैट्स वाई वी नीड टू यूज़ इस तरीके से, ठीक है। फ्रॉम // यहाँ पे चलता हूँ एंड मुझे खाली ऐप को कॉल करना है, दिस इज़ इट। ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर 2 वैल्यू है, वी हैव आवर स्टेट एंड देन डिस्पैच, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ एंड नाउ ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर यूज़र कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से आ गया तो ऑब्वियसली इसके अंदर 2 वैल्यू है ना, एंड दैट इज़ योर स्टेट एंड देन आप एक सेकेंड, दिस डॉट स्टेट नहीं, आपका वो है सिंपली स्टेट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, दूसरा होगा आपका इस तरीके से डिस्पैच, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। अब बस मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से ये बताना है कि मेरा करंट स्टेट क्या है, ठीक है। एंड हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली स्टेट की वैल्यू को हम कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे अब डिस्पैच के साथ खेलना पड़ेगा एंड ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। अगर मेरा रेस्पॉन्स है कि नहीं, अगर मेरा रेस्पॉन्स 400 होता है इट मीन्स इनवैलिड, एल्स मैं history.push उसको होम पेज पे भेज रहा था। तो सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस डिस्पैच को कॉल करना है इस तरीके से। डिस्पैच में मैं चलूँगा, इसके अंदर का इस ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का हमारे पास, उसमें सबसे पहला आता है टाइप, क्या टाइप देने वाले हो। बेसिकली टाइप इज लाइक कि आप एक नाम देने वाले हो कि ये मेरा एक्शन का नाम है, मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, तो टाइप में आपको खाली वो नाम देना है एंड दैट्स वाई यूज रिड्यूसर के अंदर मैंने अगर एक्शन डॉट टाइप अगर वो होता है यूज़र, अब आपको पता चलेगा वो क्यों इस तरीके से मैंने लिख दी यूज़र यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्शन डॉट टाइप मेरा होता है यूज़र तो मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी में दे सकता हूँ एंड दैट इज़ माई पेलोड। आप देख सकते हो वी हैव आवर पेलोड, ठीक है। स्पेलिंग आप कुछ भी लिख सकते थे एंड मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू। इट मीन्स टाइप मतलब कि आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो, पेलोड मतलब उस एक्शन के साथ आप एक्स्ट्रा मैसेज क्या पास कर रहे हो। क्योंकि डिस्पैच को जब भी हम इस तरीके से गाइस डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे एक्शन को ट्रिगर करता है एंड एक्शन के थ्रू अब हम अपना जो स्टेट है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस इतना बोल दिया कि मेरा जो टाइप है मुझे ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है, यूज़र वाला एक्शन परफॉर्म करना है एंड उसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ एंड दैट इज़ मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू, सिंपल, ठीक है। वो मैंने पेलोड के थ्रू भेज दिया उसको। अभी जब वो एक्शन के पास गया तो एक्शन को वो डेटा मिल चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इसके पास एक प्रॉपर्टी डेट इज डॉट टाइप, वो ये चेक करेगा क्या एक्शन डॉट टाइप यूज़र है, ऑब्वियसली वो यूज़र है, तो वो ये देखेगा इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भेजा आपने, ऑब्वियसली पेलोड इक्वल टू ट्रू, चलो ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, चलो ठीक है, रिटर्न एक्शन डॉट पेलोड। अब पेलोड की क्या वैल्यू है यहाँ पे ट्रू, मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दी एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि एक्शन के थ्रू मैं उन दोनों को गेट कर सकता हूँ। तो एक्शन डॉट पेलोड विल बी ट्रू एंड अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो गई इट मीन्स कि मेरी जो करंट स्टेट थी उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है एंड नाउ दैट विल बी माई ट्रू। इट मीन्स कि यूज़र अगर लॉग इन करता है तो मैं स्टेट की वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ एंड वहीं अब लॉग आउट पे मुझे इसको फॉल्स करना है, ठीक है। समझ गए ना, इस तरीके से सिंपल इतना फंडा चल रहा है, खाली पेलोड को मुझे ट्रू कर देना था यहाँ पे। अभी इसको मैं करूँगा कॉपी, लॉग आउट पे चलूँगा, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से पेस्ट, ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे चलूँगा, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की कंज्यूमर, लेकिन अब कंज्यूमर यूज़ नहीं करते, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ ये जो मेरा डिस्पैच था यहाँ पे टाइप सेम रहने वाला है, खाली मुझे पेलोड की वैल्यू चेंज करनी ताकि वो एक्शन को ट्रिगर कर दे, वो हम वहाँ पे रिटर्न कर ही रहे जैसे तैसे। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, अगर 200 नहीं है मीन्स कुछ ना कुछ एरर है, लेकिन अगर यहाँ पे रेस्पॉन्स में कुछ भी हो, अगर रेस्पॉन्स कुछ भी मिल रहा है हमें, इट मीन्स कि यूजर ने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया, लॉग आउट हो भी रहा था, यहाँ पे मुझे कर देना है फॉल्स, सिंपल। मतलब अगर यूजर ने क्लिक कर दिया लॉग आउट बटन पे तो वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, एंड इफ द करंट स्टेट वैल्यू इज फॉल्स तो मुझे लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन दिखाना है, एंड अगर वो फॉल्स नहीं है तो मुझे लॉग आउट दिखाना है। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे एक का वैल्यू ट्रू, दूसरे का फॉल्स। अब लॉग आउट के केस में क्या होगा, अगेन डिस्पैच को मैंने डिफाइन की, टाइप सेम है यूजर, तो अगेन यहाँ पे कॉल जाने वाला है, एक्शन चेक करेगा क्या यूजर है, और हाँ चलो भाई यूजर है, पहले वैल्यू ट्रू थी क्योंकि लॉग इन हुआ था ना, लेकिन लॉग आउट क्लिक करती पेलोड की वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी, यहाँ पे FALSE, आई थिंक स्पेलिंग सही है। एंड द मोमेंट ये फॉल्स हुआ तो रिटर्न फॉल्स, अब स्टेट की वैल्यू पहले ट्रू थी अब फॉल्स हो जाएगा, एंड अब मेरा ट्रू एंड फॉल्स से टॉगल कर रहा है। बस अब मुझे नैप बार पे कुछ एक ऐसा एक कोड लिखना है जिससे इफ़ माई स्टेट इज़ ट्रू तो ये दिखाई दे, इफ़ माई स्टेट इज़ फॉल्स तो ये ना दिखाई दे, सिंपल मुझे वो चाहिए। अब बस मुझे उतना ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं चलता हूँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट बोथ लॉग आउट एंड लॉग इन में इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, हाँ गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, Ctrl+S सेव। लॉगिन पे भी मैं चलता हूँ। आई होप आपको पता चल गया, अब धीरे धीरे आपको बहुत मजा आ रहा होगा एंड सिंपल भी लग रहा होगा। app.js पे पूरी अच्छे से सेटिंग कर दी थी मैंने, लॉग आउट एंड लॉग इन पे खाली विद दी हेल्प ऑफ यूज स्टेट, बेसिकली कंज्यूमर का एक अल्टरनेटिव है, बेटर अल्टरनेटिव। उसकी मदद से खाली मैं डिस्पैच को कॉल कर रहा हूँ, आई मीन डिस्पैच डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि यूज रिड्यूसर को कॉल कर रहा है, एंड वहाँ पे जाके टाइप चेक करके एक्शन डॉट पेलोड, खाली स्टेट की मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, पहले फॉल्स ट्रू या तो फॉल्स, सिंपल। अब खाली नैप बार पे मुझे देखो क्या करना है। अगेन ये जो पार्ट है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये जो LI पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं हटाना चाहूँगा, सिंपल। यहाँ पे मैं कोई तो भी एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, आप वो फंक्शन खुद से भी कॉल कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो फंक्शन आप बहुत ईजिली कॉल कर सकते हो, आई मीन कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ एंड इसका नाम मैं पता क्या देने वाला हूँ, आप लिख सकते हो इस तरीके से रेंडर मेन्यू, ठीक है। सो रेंडर मेन्यू में चिपका देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। अब ये जो रेंडर मेन्यू है एज इट इज़ रहेगा। सो कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से कॉन्स्ट, ये जो मेरा रेंडर मेन्यू था रेंडर ना, रेंडर मेन्यू इस तरीके से फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। अभी मुझे देखो गाइस रिटर्न करना रहता है, हम मुझे एक सेकंड, मुझे एक चीज़ लगेगा एंड दैट इज इसको एक जगह रख देता हूँ, चलो ठीक है, सिंपल है। मुझे स्टेट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अभी मुझे उस स्टेट को गेट करना है। सो मैं लॉग आउट वाले इस कोड को करूँगा कॉपी यूज़र कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे वो नैप बार पे भी लगने वाला है, क्योंकि नैप बार ही मेन है ना, जहाँ पे सब कुछ होने वाला है, क्या है क्या नहीं है। इसको भी कॉपी करूँगा, ठीक। नैप बार जो मेरा टॉप लेवल पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट, ठीक है। अभी देखो गाइस ये जो अगेन यूज़ कॉन्टेक्स्ट है मुझे यहाँ पे भी लगेगा, तो मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मुझे लगेगा कॉमा इस तरीके से, सिंपल। Ctrl+S सेव, दिस इज इट। अभी स्टेट मेरे पास है, तो देखो रेंडर मेन्यू के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर सकता हूँ, इफ़ स्टेट, दिस इज इट गाइस। देखो इतना ही करना था, आपको मालूम है अब क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है, रिटर्न, सिंपल, ठीक है। रिटर्न करता हूँ, अब बस मेरा काम हो गया। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना था आपको याद है ना, अगर मेरा स्टेट की वैल्यू ट्रू है इट मीन्स यूज़र ने क्या कर ली, यूज़र ने कर लिया लॉगिन, है कि नहीं, यूज़र ने कर लिया है लॉगिन। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ एंड एक काम करता हूँ, पहले तो सबको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से पेस्ट, ठीक है। अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया मतलब ये जो रजिस्टर है एंड देन ये जो लॉगिन वाला जो पोर्शन है मुझे नहीं दिखाना है। एल्स ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं इस तरीके से चलूँगा एल्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको कर देना है रिटर्न। अगेन आपको इस तरीके से मैं चल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, एंड अगर यूज़र फॉल्स है इट मीन्स यूज़र ने अभी तक लॉगिन किया ही नहीं है, ठीक है। अगेन इसको कॉपी एंड देन पेस्ट। अब ये जो लॉग आउट का बटन है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, सिंपल। मेरा काम हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। कितनी इजीली मैंने इसको टैगल कर लिया एंड देखो हो गया। मुझे किसी तरीके से खाली एक स्टेट चाहिए था, ट्रू या फॉल्स। उस बेसिस पे अगर ट्रू है
इट मीन्स यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, तो मुझे सिर्फ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड लॉग आउट दिखाना है। अगर यूज़र फॉल्स है, अगर यूज़र ने लॉगिन किया ही नहीं है, तो लॉगिन एंड रजिस्टर दिखाना है, लॉग आउट की मेन्यू नहीं दिखानी। बस मुझे ये 2 वैल्यू चाहिए थी, उसको मैं यूज स्टेट की मदद से नहीं कर सकता था। दैट्स वाई वी कम अप विथ यूज रिड्यूसर एंड द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API, एंड जिसके लिए वी नीड टू यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड देन यूज कॉन्टेक्स्ट। सिंपल मेरा काम हो गया। अब लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है। देखो, होम, अबाउट में, कॉन्टैक्ट, लॉगिन एंड देन रजिस्टर, लॉग आउट गायब हो चुका है। लॉगिन पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड देन थापा लिखता हूँ। अब अगर लॉगिन करता हूँ एंड लॉगिन एंड रजिस्टर गायब हो जाता है, एंड बूम गाइस, सी हो गया कॉन्टैक्ट, अबाउट मी एंड देन मेरा होम, एंड मेरा वो गायब हो चुका है। देखो, लॉगिन एंड रजिस्टर है ही नहीं। तो आप समझे क्या हुआ गाइस। देखो, मैं वन मोर टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉगिन करते ही मेरा लॉगिन एंड रजिस्टर क्यों गायब हुआ, ध्यान से देखो। मैंने जब लॉगिन किया, मेरे पास एक कंज्यूमर है, ठीक है, जो कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकूँ, एंड वो हम डायरेक्टली नहीं करते। दैट्स व्हाई वी हैव अ डिस्पैच। तो डिस्पैच को मैंने बस इतना किया, जब भी हम लॉगिन कर रहे थे, याद है, ये सब कुछ हमने देख चुका है, लॉगिन सक्सेसफुल। तो बस लॉगिन अगर सक्सेसफुल होता है तो डिस्पैच को मैंने डिफाइन करके एक टाइप लिख दिया वहाँ पे कि हाँ, ये मेरा एक्शन का टाइप है। उसके साथ एक एडिशनल मैसेज मैं ये पास कर रहा हूँ, दैट इज़ ट्रू। पेलोड को मैंने वो चिपका दिया ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो दी मोमेंट डिस्पैच हम डिफाइन करते हैं, वो हमारे रिड्यूसर को कॉल करता है, बेसिकली एक्शन को कॉल करता है। वहाँ पे मैं एक्शन चेक कर रहा हूँ, अगर वो यूज़र है तो ऑब्वियसली यूज़र है, एंड उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैसेज भेजा है मैंने पेलोड के अंदर ट्रू करके। तो रिटर्न मैंने कर दी एक्शन डॉट पेलोड। इट मीन्स नाउ माई स्टेट की जो वैल्यू पहले जो भी था बेसिकली नल था, क्योंकि इनिशियल स्टेट तो नल ही है ना। तो मैंने अब उसको क्या चेंज कर दिया है, ट्रू करके। एंड इफ़ इट इज़ ट्रू तो नैप बार पे जाएगा, एंड इफ़ इट इज़ ट्रू, ऑब्वियसली स्टेट लिखा, मतलब अगर ये ट्रू है तो मुझे ये जो 4 मेन्यू दिखाई दे रहा है आपका, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड लॉग आउट, वो दिखाई देगा। एंड द मोमेंट लॉग आउट पे मैं चलता हूँ एंड लॉग आउट पे मैंने क्लिक कर दी, वापस लॉग इन एंड रजिस्टर, लॉग आउट गायब हो गया। तो अब लॉग आउट पे क्लिक करके वो गायब क्यों हुआ, देखो, द मोमेंट मैंने लॉग आउट पे क्लिक की, अगेन वी हैव आवर कंज्यूमर यूज स्टेट। स्टेट की वैल्यू में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, फॉल्स डायरेक्टली नहीं लिख सकता। अगेन वी हैव डिस्पैच। डिस्पैच में टाइप सेम वही है जो यूज़र में था बेसिकली लॉगिन के समय, लेकिन पेलोड की वैल्यू पहले ट्रू थी, मैंने फॉल्स कर दी। द मोमेंट डिस्पैच मैंने डिफाइन की, वो गया मेरा रिड्यूसर के पास। एक्शन में हमने चेक किया, दैट इज़ यूज़र, एंड एक्शन डॉट पेलोड क्या है, ऑब्वियसली फॉल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा ये जो वैल्यू है, ये स्टेट जो था, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई। एंड अगर ये फॉल्स हो गया तो नैप बार में क्या है, देखो, इफ़ स्टेट इज फॉल्स तो एल्स वाले पार्ट पे गया। एल्स पे मैंने लॉग आउट रखा ही नहीं, मैंने खाली लॉग इन एंड रजिस्टर रखा है, तो डेट्स वाई वो लॉग आउट गायब हो गया। आप चाहो तो कैसे आप देख सकते हो, होम, अबाउट मी और ये जो कॉन्टैक्ट है, ये तीनों की तीनों जो लिंक है बोथ आर सेम, दोनों में, ठीक है। तो आप इनका एक अलग ही कंपोनेंट क्रिएट करके भी यहाँ पे रख सकते थे ताकि आपको कोड को रिपीट ना करना पड़े, लेकिन आई थिंक वो अभी फिलहाल इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए मेन है कि ये जो फंक्शनैलिटी वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, आप समझ रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये 4 लाइन के कोड को कैसे मैं सॉर्ट कर सकता था। मैंने आपको बता दिया, आप एक अलग कंपोनेंट क्रिएट करो, चिपका दो, ठीक है। लेकिन आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड हमारा फाइनली मंथ स्टैक का जो ये सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है, जहां हमने A to Z सब कुछ देखा। हर एक पेज डायनेमिक में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट अब दिख भी नहीं रहा है। देखो, लॉग इन करूंगा तो लॉग आउट आएगा, एंड ये दोनों नहीं दिखेगा। सो गाइस, आपको ये पूरा मंथ सीरीज कैसा लगा, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? एंड फाइनली आज का वीडियो था ना दमदार, क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, हमने यूज रिड्यूसर, एक्शन, स्टेट, सब कुछ देखा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूंगा आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।